रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लेंगे, कत्लेआम होके अपने कातिल को ढूंढ लेंगे। रास्ते में अगर कांटे बिछे ना हो, नहीं रास्ते में कांटे ना हो तो मंजिल बुरा मान जाएगी। सपने उसके पूरे नहीं होते जो सपने देखते हैं, सपने उसके पूरे होते हैं जो नींद नहीं आते, जिसको नींद नहीं आते। सपने सपने उसके पूरे नहीं होते हैं जो सपने देखते हैं, सपने उसके पूरे होते हैं जिसको नींद नहीं आते। तो याद रखिएगा, आप सपना वो देखिए कि आपको नींद ना आए, आप ख्वाबों में ख्यालों में डूबे रहिए और आपके पास एग्जाम होना तो एक जुनून सा भीड़ जाइए, उस तैयारी में लग जाइए। और यही क्या है, आपके पास एक ही लक्ष्य है और आप पा जाइए उसको। तो आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, मेरा 10वां क्लास है और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव 24 तारीख तक एग्जाम होगा, मैं 24 तारीख तक मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आता ही रहूंगा। आपसे मैं बता दूं ये भी बात कि संभावित प्रश्न है और सिर्फ संभावित बात किया जाएगा, क्योंकि सभी जो है परीक्षाएं वो एनालिसिस के लिए मना हो गया है। एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग संभावित बात करेंगे, संभावना जताएंगे कि ये क्वेश्चनें आ सकती है, सिर्फ संभावना है। हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन पे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन मैं 1 से 20 तक क्वेश्चन में लेकर आया हूं और मेरा 10वां क्लास है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान में की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1976 में हुआ था। भारत संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? तब 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की कहाँ हुई थी? पहली प्रेसिडेंसी कहाँ हुई थी? गोवा में हुआ था कि हैदराबाद में हुआ था कि सूरत में हुआ था कि मुंबई में हुआ था? कब हुआ था? सूरत में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? सूरत में। सॉरी, कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा जो सभ्यता था किस युग की थी? किस युग की थी? नव पसार युग का था कि कांस्य युग का था कि पूरा पसार युग के थे कि ये सभी थे? ये सभी नहीं होगा, क्या होगा? कांस्य युग का। तो सीधे आप सबको सीधे टिक लगाइए और आगे बढ़िए। याद रखिएगा, आप लोगों को तैयारी, अगर पेपर में बैठ रहे हैं 10 से 15 सेकंड में नहीं आ रहा, 10 सेकंड में नहीं आ रहा, तो आप आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, लेकिन हटिए वहां से, नहीं तो आपका समय टाइम ले लेगा और आप उसी में फंस जाएंगे। पेपर क्या होगा? आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का? ट्राइटन है किस ग्रह का उपग्रह है? बुध, शुक्र, बृहस्पति कि नेपच्यून? किसका है? तो नेपच्यून का है। किसका है? नेपच्यून का। निम्नलिखित में से डांडिया किस राज्य की नृत्य है? डांडिया किस राज्य की नृत्य है? डांडिया जो होता है किस राज्य की नृत्य है? वो डांडिया हम बता दें कि गुजरात का है। कहा गुजरात कह दिया है कि गुजरात, असम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? जानकी प्रसाद थे कि जाकिर हुसैन थे, ईश्वरी प्रसाद की शंभू महाराज? कौन थे? तो याद रखिएगा, जानकी प्रसाद। कौन थे? जानकी प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? रेसुल पुट्टी, A.R. रहमान, भानु अथैया, लता मंगेशकर? कौन थे? वो थी भानु अथैया। कौन थी? भानु अथैया थी। कौन थी? भानु अथैया। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ब्लूटूथ का आविष्कार कौन है?
ब्लूटूथ का आविष्कार कौन है? निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में ब्लूटूथ का आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है? आविष्कारक कौन है? जॉब हार्सन, पॉल एरन और बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज। कौन है? हमारा जॉब हार्सन। कौन थे? जॉब हार्सन थे। सबसे अधिक आबादी वाला नगर निम्न में से कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला बिहार है कि मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश के मुंबई है? कौन है? मुंबई है। कौन है? मुंबई है। ब्रेबोर्न स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ब्रेबोर्न स्टेडियम किस शहर में स्थित है? वो है मुंबई। कहाँ पे है? जो ब्रेबोर्न स्टेडियम है, जो ब्रेबोर्न स्टेडियम है हमारा मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। याद रखिएगा, मुंबई में है। निम्न में से कौन एक नोबेल गैस है? नोबेल गैस उत्तरी गैस है। नोबेल की जगह पर क्या देगा? उत्कृष्ट गैस भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, निम्न में से कौन एक नोबेल गैस है? सोडियम है कि मैग्नीशियम की, आर्गन है, क्लोरीन है? तो अब बता दें क्या है? आर्गन है। कौन सा है? आर्गन। एस बालचंद्रा किस वाद्य यंत्र संबंधित है? एस बालचंद्रा किस वाद्य यंत्र संबंधित है? तो एस बालचंद्रा किस वाद्य संबंधित है? बांसुरी से कि बीड़ा से कि तबला से, शहनाई से? किससे है? बीड़ा से। किससे है? बीड़ा से। याद रखिएगा, किससे है? बीड़ा से। दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है कि 6 होता है कि 5.6 होता है कि 4.2 होता है? कितना होता है? 6.6 होता है। कितना होता है? 6 दूध का जो पीएच मान होता है 6.6 होता है। तो याद रखिएगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है। निम्नलिखित में से रक्त का पीएच है, तो कौन है? 6 है, 6.4 है कि 5.2 है कि 2.3 है? कौन है? तो हमारा 6.4 है। 6.4। तो याद रखिएगा 6.4 है। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बन गया। कब हुआ था? 1875 में हुआ था कि 1888 में हुआ था, 1975 में, 1876 में हुआ था? किस सन में हुआ था? 1875 सन में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। निम्नलिखित में से ओणम किस राज्य का त्योहार है? निम्नलिखित में ओणम किस राज्य का त्योहार है? कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का? ओणम केरल। सीधे टिक लगाइए, केरल। कहाँ का है? केरल के। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बता दें कि रोबर्ट्स कप खेल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, कबड्डी से? किससे है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अष्टाध्यायी के लेखक निम्न में से कौन एक है? अष्टाध्यायी जानते हैं? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। भारद्वाज, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो सकते हैं। पाणिनि। सीधे टिक लगाइए, आगे बढ़िए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी को कि वर्गीज कुरियन को कि अरुण कृष्णन को कि स्वामीनाथन को? किसको माना जाता है? तो माना जाता है वर्गीज कुरियन को। निम्नलिखित में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1940, 1948, 1934? किस सन हुआ था? 1935 में, 1935 में। कब हुआ था? 1935 में, यानी कि 1935 में। तो याद रखिएगा कि ये रहा मेरा क्या है? 1 से 20 क्वेश्चन। तो आप लोग इस बात को याद रखिए कि हमको इस चैनल से जुड़ जाइए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। जब आप तैयारी करेंगे तभी आप सफल होंगे। सफल होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो आप लोग पढ़िए मन लगा के और अपना एनटीपीसी एग्जाम पूरा संघर्ष कीजिए कि हमारा निकल जाए, जो कि आगे के लिए मेरा बेहतर होगा। पहले फर्स्ट क्वालिफाई कीजिए, सेकंड के लिए आप अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जरूर। ये बात मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ नमस्कार। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ठीक है दोस्तों।